नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने साफ संदेश सेनाओं को दे दिया है कि अगर वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलाओ। अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ कोई मेहरबानी नहीं की जाएगी। और खबर यह भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी फोन पे बातचीत की है और जेडी वेंस को भी साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान अगर कुछ हरकत करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ और दुगना जवाब देगा। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या पीएम मोदी का संदेश है, क्योंकि बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने यह भी कह दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, तनाव के बीच में पहली बार पीएम मोदी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या क्या बोला है पीएम मोदी ने, क्या क्या हुआ है, जरा बताइए। देखिए, दिन आज शुरू होता है तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे हैं। 11 बजे सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो नहीं हो पाया और बताया जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास वो मीटिंग होगी। लेकिन जो खबर आ रही है मीटिंग से, एएनआई ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। मतलब ये कि ये जो ऑपरेशन है वो जारी है, कोई सीज फायर हमारे तरफ से नहीं है। ये सीज फायर की पेशकश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान अगर इस सीज फायर को तोड़ेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यही काम तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो हमला नहीं किया, हम लोगों ने आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाया और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों के की तरफ से वो हमला करने लगा, जिसकी हमने जवाब देना शुरू किया। आगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इफ दे फायर वी विल फायर एंड इफ दे अटैक वी विल अटैक। वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अपने तीनों सेनाध्यक्षों को ये बात कह दी है। द टर्निंग पॉइंट, जो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे चीजों में जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है, द टर्निंग पॉइंट वाज द अटैक ऑन एयर बेसिस, कि हिंदुस्तान ने 11 एयर बेसिस के ऊपर जो हमने हमला किया, पाकिस्तान के घुटने जो है वो चकनाचूर हो गए। इस वजह से ये सारी चीजें हुई है। आगे और भी चीजें बताई जा रही है कि मीटिंग में सारे बातें की गई, डीजीएमओ से बात हुई थी। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता करके हम लोगों ने ये सारा काम किया। और उसके बाद जो बात न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी टोल्ड जीडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट को, very clearly that if Pakistan does something, the response will be more devastating and strong. On the same night, Pakistan attacked 26 sites and India responded very strongly. Strikes were launched on their bases. तो ये 9 मई की बातचीत है जिस दिन भारत ने रिस्पॉन्ड। राइट, वो जो बातचीत करे कि भाई हमने जो कहानी एक गढ़ी जा रही है कि हम उससे मान गए, उससे ये हो गए, लेकिन इन सब के बीच इससे भी एक बड़ी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ये वेस्टर्न कमांड आर्मी के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा है कि कल रात जो ड्रोन के हमले हुए, कल रात जो कुछ लोगों की मौत हुई, उसको अभी हमने अवेंज नहीं किया है। मतलब कल रात जो दुस्साहस किया गया है पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर के बाद, उसका जवाब अभी देना बाकी है। मतलब युद्ध जारी रहेगा। और ये साफ साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस अगर होता है तो वो हम घुस के मारेंगे। वो पॉलिसी जो है अभी भी चल रही है। ये अमेरिका ने मध्यस्थता के बारे में जो ये बिल्कुल जिसको जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ये अपने मन से मध्यस्थता के बारे में जो है वो बात करे कि भाई दोनों एग्री कर गए, ये कर गए, तो वो जो है वो सीधा और सीधा
प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मध्यस्थता का कोई गुंजाइश नहीं है, और हमने अपना एक वॉर डॉक्ट्रिन तैयार किया है कि एनी टेररिस्ट अटैक विल टेंट अमाउंट्स टू एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, तो जेडी वेंस के साथ पीएम मोदी की 9 मई को बातचीत हुई। दरअसल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब पहलगाम में अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो जेडी वेंस भारत में ही थे और इसी को लेकर कुछ बातचीत पीएम मोदी की हुई थी। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने तो करारा जवाब दे दिया है, संदेश दे दिया है। एक बात जो पीओके को लेकर सामने आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान से बात बस पीओके को लेकर भी होगी, तो अगला टारगेट तो अब पीओके है, पीएम मोदी ने ही कह दिया। बिल्कुल, पीओके तो हमारा टारगेट है ही। और इस बीच भी पीएम मोदी ने जो आर्मी चीफ के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसडी के साथ, एनएसए डोवाल के साथ, इन सारे लोगों के साथ मीटिंग में क्लियरली कहा कि ये अमेरिका के प्रोपेगेंडा में मत फंसो, और न ही ये पूरी दुनिया में जो अमेरिका प्रोपेगेंडा कर रहा है उस पर हमें उलझने की जरूरत है। हमने अमेरिका की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, उसने ऑफर किया था, लेकिन हमने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि हमें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। जब तक पाकिस्तान खुद घुटने नहीं टेकेगा, जब तक पाकिस्तान की तरफ से ये आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक वो नहीं कहेगा कि हम भारत पर अटैक नहीं कर रहे, कोई हमला नहीं कर रहे, तब तक हमारे तरफ से एक शब्द भी नहीं आएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए अमेरिका की पूरी मशीनरी पाकिस्तान को मनाने में लगी, और पाकिस्तान के साथ डील करने के बाद जब पाकिस्तान ने कह दिया कि हम अब आगे कोई अटैक नहीं करेंगे, तो वो ऑफर लेकर भारत के पास आया गया, और तब भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर अभी के समय में पाकिस्तान जो रेगुलर कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है वो अटैक रोक देगा, तो अभी तत्काल हम उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन बाद की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि न तो पाकिस्तान पर हमें भरोसा है और न ही उसकी सेना पर भरोसा है। और ऐसे मीडिएटर 1948 के बाद से कई बार आए गए, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं पाया। इसलिए इस बार ये कंटिन्यू, जो ऑपरेशन कंटिन्यू होने की बात कही जा रही है, वो इसी लेवल पर है कि अभी ये कोई रोक टोक नहीं है। हम युद्ध की स्थिति में हैं और आगे युद्ध की स्थिति में रहेंगे। सीज फायर का मतलब यही होता है कि वो अगर इसका वायलेशन नहीं करेगा, अगर वो अटैक नहीं करेगा, तो हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध जैसे हालात होने, युद्ध में होने का मतलब होता है कि दुश्मन देश के साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। और बातचीत की बात कर रहे हो, यही बात यहां से पीओके की हुई कि बातचीत की बात कर रहे हो। किस बात की बातचीत? ये बातचीत केवल और केवल ये मिलिट्री मूवमेंट के लिए, ये अटैक के लिए नहीं है। ये बातचीत उस लेवल की है कि अब पाकिस्तान का होगा क्या, हिंदुस्तान से पंगा लेकर वो आर्थिक मोर्चे पर भी धराशायी हो चुका है। इसलिए बातचीत भी तभी होगी जब केवल पीओके की बात करोगे। ये बताओ कि पीओके में तुम्हारा स्टेटस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी कहता है कि हम कश्मीर पर कब्जा नहीं किए हुए हैं। ये जिसको पीओके कहा जाता है वो उसे आजाद कश्मीर कहता है कि कश्मीर के एक छोटा सा टुकड़ा जिसे वहां के लोगों ने आजाद करवाया, कबायली हमलों की बात करता है, और उस आजाद कश्मीर में हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए हमारी सेना उसकी मदद करती है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मदद करता है। तो फिर जब तुम्हें उससे मतलब नहीं है तो क्लियरिटी के साथ वहां से अपने सेना वापस ले जाओ। ये हम मान लेंगे कि आजाद कश्मीर का प्रधानमंत्री क्या चाहता है हिंदुस्तान के साथ, वो फिर से मर्जर चाहता है कि वो भारत की सेना के दबाव में आकर कब्जा चाहता है। तो पीओके पर जो स्पष्ट तरीके से जवाब मिला है, इसका मतलब है कि अभी जंग जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी एक एक क्षेत्रों में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, और जो पहले से हरकत कर रखा है उसके लिए तो जवाब दिया ही जाएगा। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों के बाद कुछ बोले और वो मीडिया में आया। अब तक जितनी मीटिंग हुई, चाहे सीडीएस के साथ हुई हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ हुई हो, या तीनों सेना के प्रमुख के साथ हुई हो, सब लोगों ने केवल संभावना की बात की कि नहीं,
पीएम मोदी जब मीटिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब आगे वो निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि पहले से उन्होंने कह दिया था कि सेना को खुली छूट मिली हुई है। अब जो पीएम मोदी बात कर रहे हैं वो सीधे बाहर आया है इतने दिनों के बाद। इसका मतलब है कि उनको लग चुका है कि पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देने का समय आ चुका है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और वाकई में पीएम मोदी की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया वो भी ऐसे वक्त में आई है, पीएम मोदी का कोई बयान सामने, वो भी मीडिया के सामने आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी ये खबर है। और मोदी की रणनीति, मोदी की प्लानिंग, मोदी का एक्शन प्लान भी बहुत लंबा है, क्योंकि जब से पहलगाम में आतंकी हमले की घटना हुई और भारत उसके खिलाफ जो एक्शन लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ले रहा है, तो पीएम मोदी हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, सुबह शाम मीटिंग कर रहे हैं, तीनों सेना अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से मीटिंग कर रहे हैं, डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। पर इन मीटिंग्स की कोई खबर सामने नहीं आती थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने सीधा आदेश ये दे दिया है कि अगर वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलाओ। मतलब अब पाकिस्तान को बख्शने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी थोड़ी सी भी गलत हरकत करने की कोशिश की गई तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।